जैन साथियों, आर्मी अग्निवीर के लिए होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें होली तक अगर कोई एडमिशन लेता है उसके लिए 50% ऑफ रहेगा। अपनी ब्रांच है तिकोनिया पार्क जौरा, सरकारी नौकरी का अड्डा, इंडियन इंस्टीट्यूट जौरा। ठीक है, तो जो भी साथी एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो तिकोनिया पार्क सरकारी नौकरी के अड्डा पर आकर के विजिट करें। ठीक है, और ये अपनी सेकंड वीडियो है। कल हमने बेसिक क्लास पढ़ ली थी, थोड़ा सा कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि अगर कोई परसेंट लिखी हुई है, जैसे कि 20% लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला था कि परसेंट हटाओ और उसकी जगह पर 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंट हटाएंगे और 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा है यहाँ पे 20%। परसेंट हटाएंगे 1/100 करेंगे, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 1/5 बनेगी। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैंने ये बोला था अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके पीछे परसेंटेज नहीं लगा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसके पीछे परसेंटेज लगाने के लिए मुझे उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 1/4 है, क्या इसके पीछे परसेंट लगा है? नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काट देंगे कितनी बार, 25 बार कट जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 25%। ठीक है, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, 1 के पीछे परसेंटेज तो लगा नहीं है, अगर परसेंट लगाना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 100%। 2 लिखा हुआ है, 2 के पीछे क्या परसेंट लगा है? नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा तुम्हारा 200%। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना है 5, 7, 8, 9, 11, 12, इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। निकालो, बन गया होगा। देखो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें करना है 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 500। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 700। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 800। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 900। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1100। ठीक है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200। यानी कि ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई नंबर दे देगा, जैसे कि 20 है, 20 का 10% कितना होगा? 20 का 10% कितना होगा? तो सिंपल हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% है, मैंने बोला परसेंट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ेगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यानी कितना बनेगा, 2। यानी कि 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 का 5% कितना होगा? देखो ऐसे सिंपल को सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 है, 300 का की जगह मल्टीप्लाई 5। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर लो या 100 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आएगा? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 400 है, 400 का 20%, 500 है, 500 का 10%, 200 का 20%, Subscribe, like, and share. 300 का 7%, 800 का 9%। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 20 चौके 80, यानी कि इसका 20% 80 होगा। 10 गुणा 5, इसका 10% 50 होगा। 20 दूनी 40, इसका 20% होगा। और 7 ते 21, इसका 7% होगा। और 9 8 72, इसका 9% होगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 700 का 14 सही 2/7% कितना होगा, ये प्रश्न है। मैं इसको हल करा देता हूँ।
फिर इसी के जैसे कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे 700 का 14/2/7% कितना होगा, तो देखो 700 लिखेंगे, 700 का मतलब मल्टीप्लाई 14/2/7%, मैंने कल फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी इसकी 1/7 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। अगर मैं इसको 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7 00, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 100, यानी कि 700 का 14/2/7% होगा 100। तो आप सॉल्व कीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे 800 का 16/2/3%, 900 का 11/1/9%, 300 का 40%। इन 3 क्वेश्चंस को तुम्हें हल करना है। सॉल्व करो। आठ सौ का 16/2/3% कितना होगा, तो क्या करेंगे, 800 का 16/2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ठीक है, 1/6 होती। अगर मैं इसको 6 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार, और ये इसको काटेंगे 2 से तो कितनी बार कटेगा, 400 बार, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 400/3। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 900 है, 900 का 11 से 1/9, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। 9 से अगर मैं इसको काटूंगा 900 को तो कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, यानी कि 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए तो मैं डायरेक्ट बताया था, 40 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, यानी कितना बनेगा, 40 से 120, यानी कि 300 का 40% 120 होगा। ये इसका सॉल्व होगा। परसेंटेज वैल्यू कल मैंने करवा दी थी। ठीक है, लिखना चाहो तो आप फिर से लिख लेना। जैसे कि एक को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100%। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटेंगे 50 बार, कितना आएगा, 50%। जैसे ही 1/3 है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 में भाग देना किससे, 3 से, 33 सही 1/3%। 1/4 लिखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से काटेंगे इसको, 25 को 100 को कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, यानी कि 25% आएगा। ऐसे 1/5 लिखा हुआ है, और मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 5 से इसको मैं काटूँगा, 5 दूनी 10, 1 0 और आ जाएगा, यानी कि 20% होगा। ऐसे ही 1/6 है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा परसेंटेज में, 2 से काटो 3 बार, और 2 से काटे इसको कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, 16/2/3%। ऐसे 1/7 है, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 14 7 98, बची तुम्हारी कितनी 2, और नीचे आएगा 7, ये परसेंट बनेगा। 1/8 है, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, तो बनेगा तुम्हारा 25/2। 25/2 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, या फिर लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इस तरीके से 1/9 लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 सही 1/9%। 1/10 करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 10%। ठीक है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, लगातार चले जाएंगे, 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 1/7, 1/8 है, 1/9, ठीक है, 1/12 है, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनको याद कर लेना, इनकी परसेंटेज वैल्यू। इससे क्या हुआ, कभी कभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मिल जाते हैं तो इनको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम इनको रख सकते हैं। जैसे कि अभी हमें मिल गया 14/2/7%। 14/2/7% का हमें पता होना चाहिए 1/7 होता है, तो हम 700 का डायरेक्ट 1/7 निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिल गया 16/2/3%। 16/2/3% का हमें पता है कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 800 का 1/6। जैसे कि 900 का 11 से 1/9% लिखा है, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 900 का 1/9% निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है और समय कम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करें। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे, जैसे कि 720 का 8% कितना होगा? 810 का 10% कितना होगा? 900 का 22 सही 2/9% कितना होगा? 1100 का 9 सही 1/11% कितना होगा? 700 का 25% कितना होगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको हल करना है, ठीक है। आंसर बताओ इनके क्या क्या आंसर होंगे। देखिए 720 का 8% अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 720 लिखूँगा इंटू 8%, हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 72 गुणा 8 करेंगे, ठीक है। 72 गुणा 8 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से, 8 दूनी 16, 6 एक कैरी बची, 8 से 56 और 1 57, 576 बनेगा। 1 जीरो है नीचे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 57.6 होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 810 का परसेंट हटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे 1/10 100 करेंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 81 गुणा 1 81 बनेगा, क्योंकि एक खानदानी है, इसका किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो कोई चेंज नहीं होता है। 900 का 22 सही 2/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी तुम्हारी 2/9। क्या होगी? 2/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो 900 का 2/9 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 9 से 900 कट जाएगा, 100 बार 2 गुणा 100 यानी कि कितना आएगा, 200 आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ 900 का 22 सही 2/9% 200 होगा। जैसे ही 11 लिखा हुआ है, 1100 लिखा हुआ है, 1100 का 9 सही 1/11% कितना होगा? तो 9 सही 1/11 होता है, 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है। परसेंटेज में अगर लिखा हुआ मिल जाए 9 सही 1/11 तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। तो फिर 1100 का 1/11 कितना बनेगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 11 से 11 एक बार कट जाएगा, डबल जीरो यानी कि ये होगा तुम्हारा 100 होगा, इसका परसेंट में नहीं आएगा। 700 का 25%, 25 सत्ते कितना होता है, 175, यानी कि इसका 175 आएगा। ये इसके आंसर होंगे। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 12 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है मैंने यहाँ पर 6 घंटे 12 घंटे का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? बनाओ इनको। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। यहाँ पे 12 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, तो 12 घंटे किसका बोला गया है, एक दिन का। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इंटू 100% निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 2 से मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, यानी कि ये इसका 50% है। तो 50% यहाँ पे करेक्ट आएगा। दूसरे का आंसर तुम्हें देना है, सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। 500 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है?
सेकंड है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है 500 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 ग्राम लिखेंगे। देखो 5 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 500 ग्राम 5000 ग्राम का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 50 कट जाएगा 5 से 10 बार, यानी कितना परसेंट है ये 10% है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 200 ग्राम 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कितना आएगा 20% आएगा। इस वाले का 20% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं खुद देना है। 300 ग्राम 700 ग्राम का कितना परसेंट है, इसको तुम्हें हल करना है। बताओ इसका आंसर कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। 300 ग्राम 700 ग्राम का कितना परसेंट है, तो 300 किसका बोला है, 700 ग्राम का कितना परसेंट है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बनेगा 3/7 बनेगा। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो बताओ 3/7 कितना होगा, यानी कि 3 गुना होगा 14×42 सही 6/7% इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 320 से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 300 है वो 320 से कितना कम है। तो ये यहाँ पे 20 कम है। किससे कम है, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे। जिससे पूछ रहा, किससे पूछ रहा, 320 से पूछ रहा, 320 नीचे रखेंगे, इनटू करेंगे यहाँ पे 100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काट लेंगे 32 को कितनी बार कटेगा 16 बार, 4 से काट लेंगे 16 को 4 बार कटेगा, 4 से काट लेंगे 100 को 25 बार कटेगा, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 25/4। 25/4, 4 से भाग देंगे यहाँ पे, 4 चेंग कितना आएगा 24, तुम्हारा 1 बचेगा, 6 सही 1/4% होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का तुम्हें देना है। देखो इसका सॉल्यूशन और देख लो। 250 से कितना प्रतिशत कम है, 250 से कितना परसेंट कम है। तो पहले ये देख लो ये कितना कम है, 50 कम है। किससे, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखना है। 250 × 100 करेंगे यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 20%, यानी कि 250 से 20% कम है। अगर इसको फ्रैक्शन से करना है तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन से करना है तो देखो कैसे करेंगे। 250 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितना कम है यहाँ पे 50 कम है। किससे, 250 से। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 1/5 निकलेगी। 1/5 का हमें पता है कितना होता है 20% होता है। 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मुझे बताना है कितना परसेंट कम है। तो देखो क्या है कि ये इससे कितना कम है, 20 कम है। किससे, 320 से। ये लिख लिया मैं, 0 से 0 काटूंगा कितना बनेगा, ये 16 बार कट जाएगा 2 से, तो 1/16 बनेगा। 1/16 का मैंने पहले से लिखा रखा है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। तो इसका होगा तुम्हारा 6 सही 1/4%। ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। इतने में ये सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई करके। क्लियर हुआ। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, कितना कम है 20 कम है। किससे कम है, 320 से कम है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, 1/16 आ जाएगी। 1/16 का हमें पता है परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से 1/4%। तो 6 से 1/4% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। देखो 150 200 से कितना परसेंट कम है। तो पहले ये चेक करना है ये इससे कम कितना है। तो ये इससे 50 कम है। किससे, 200 से। जिससे पूछा जाए उसको हमें नीचे रखना है।
जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से कट जाएगा 20 4 बार, यानी कि 1/4 बनेगा। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25, तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर तुम्हें देना है, बताओ कितना आएगा। 6 सही 2/3। वेरी गुड। देखते हैं, चेक करते हैं। 750 से कितना परसेंट कम है? किससे बोला है? 750 से कितना कम है? 50 कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट लें, 5 से कट जाएगा 75 15 बार, यानी कि कितना बनेगा? 1/15 बनेगा। 1/15 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 सही 2/3% होती है। अगर ये परसेंटेज वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से क्या करना है, देखो कितना कम है? 50 कम है। किससे? 750 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, जीरो से जीरो काट दो, 25 से काटो, 25 दिए 75, और 25 से काटो, 25 चौके 100, 4 पंजे कितना बनेगा? 20 बनेगा। 20/3% लिख सकते हैं, या फिर 3 से भाग दे लेंगे। यहाँ पे 3 चक्के 18, बची तुम्हारी 2, अपॉन में आएगा 3, यानी 6 सही 2/3% इसका आंसर होगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर 100 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू इनकी निकाल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोनों। ठीक है, समझ में आ गया दोनों तरीकों से? इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें बोला गया है 250 200 से कितना परसेंट अधिक है? 250 200 से कितना परसेंट अधिक है? तो पहले ये देखिए, ये संख्याओं में कितना अधिक है? 50 अधिक है। मैंने बोला जिससे पूछा जाए उसको अपॉन में रखते हैं। 200 से पूछा है तो 200 को अपॉन में रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 50, 25 बार, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 25%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहूँ तो देखो, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। देखो 250 200 से कितना अधिक है? 50 अधिक है। किससे? 200 से। 50 से अगर मैं 200 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। तो ये बन जाएगा 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। कितनी होती है? 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हल करते हैं। 800 700 से कितना परसेंट अधिक है? ठीक है, 800 700 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक की बात कर रहा है तो ये देखो, पहले अधिक कितना है? 800 से कितना अधिक है? ये 100 अधिक है। किससे? 700 से। जिससे पूछा जाए उसको अपॉन में रखते हैं, इंटू 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अगर मैं 7 से 100 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, बची तुम्हारी कितनी? 3, 30 हो गया। 7 चौके 28, बची तुम्हारी कितनी? 2। तो 2/7% इसकी फ्रैक्शन वो परसेंटेज वैल्यू होगी। अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करता हूँ तो देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो ये कितना अधिक बोल रहा है? इससे 100 अधिक बोल रहा है। किससे? 700 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1/7 बनेगा। 1/7 का जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू बताया था 14 सही 2/7% इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1/7 बच गया। 1/7 का होगा यहाँ पे फ्रैक्शन वो परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन ले लीजिए, मैं और लिख देता हूँ।
चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1100 1000 से कितना % अधिक है। तो पहले हमें ये चेक करना है ये कितना अधिक है। ये इससे 100 अधिक है, किस से जिससे पूछा जाए उसको अपॉन में रखते हैं। तो 1000 आएगा इंटू 100 करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये गया, तो कितना बच गया तुम्हारा 10 बच गया, यानी कि 10% होगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो फ्रैक्शन से ऐसे करेंगे, देखो ये कितना अधिक हो रहा है, 100 अधिक हो रहा है, कितने से हो रहा है 1000 से हो रहा है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1/10 बनेगा। 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%, तो इसका 10% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। हो गया, तो चलो मैं कराता हूँ। देखो 2100 2000 से कितना % अधिक है। तो सबसे पहले ये देखिए कितना अधिक है, 100 अधिक है किससे, 2000 से। 2000 को नीचे रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1/20 बन रहा है। 1/20 की मैंने फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू लिखाई थी 5%, तो 5% इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। रूट 25% का मान क्या होगा। ए 5%, बी 50%, सी 150%, डी 100%। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर में 25% लिखा हुआ है, तो 25% लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको अब बाहर निकालूंगा तो देखो कितना निकलेगा बाहर, 25 का 5 निकलेगा, और यहाँ पर 100 का कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा, 1/2 बन जाएगा। फ्रैक्शन में 1/2 है, लेकिन अगर यहाँ पर आंसर ऑप्शन में जो है ना 1/2 1/3, अगर फ्रैक्शन में होता तो हमारा 1/2 आंसर करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। रूट में 36% का मान कितना होगा, ये तो मैं बताना है, परसेंटेज में कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज में बताना है, फ्रैक्शन में नहीं बताना है। देखिए 60% आ रहे भैया। ठीक है, 36/% हटाएंगे 100 करेंगे, 36 का मान कितना होगा, रूट में 36 है तो बाहर 6 निकलेगा, तो 100 का 10 निकलेगा, यानी कि 6/10 निकलेगा। देखो 1/10 कितना होता है, 10%, तो 6/10 कितना होगा, 60%। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 10 का 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0, और 6 गुणा 10 कितना बनेगा, 60% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 49% का परसेंटेज में कितनी वैल्यू आएगी। 70%। कितनी आएगी, तो ये देखो रूट में 49 लिखा हुआ है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 करेंगे तो निकलेगा बाहर 7/10, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 काट देंगे, कितना आएगा 70% यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो एक चीज तो मैं समझ में आ रही होगी, यहाँ पे देखो रूट 5 है, रूट 25 है, 25 का बाहर कितना निकलेगा 5, 5 में कितने गुणा कर रहे हैं 10 का, 5 गुणा 10 50, 36 का बाहर निकलेगा 6, 6 गुणा 10 60, 49 का बाहर निकलेगा 7, 7 गुणा 10 70, तो फिर 81 का बाहर कितना निकलेगा 9, 9 गुणा 10 90, 64 का कितना निकलेगा बाहर 8, 8 गुणा 10 80, 144 का बाहर कितना निकलेगा 12, 12 गुणा 10 120, 169 का बाहर कितना निकलेगा 13, 13 गुणा 10 130। मतलब अगर परसेंटेज में क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, क्या करना है, वर्गमूल लेकर के 10 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेन भी नहीं चलाना है क्वेश्चन में। तो फिर बताइए अंडर रूट में 225 परसेंटेज की
परसेंटेज में ही वैल्यू क्या निकलेगी रूट से बाहर? 150। 225 होता है 15 का, और हमें क्या करना है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 150 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये जो एवी रूल वाला कॉन्सेप्ट है आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे बोलेगा कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। यहाँ पे 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी तुम्हारी 1/2। अधिक की बात कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 2 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। ऊपर कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो 1 का 1 ही रहेगा। अच्छा, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33 से 1/3 कितनी होती है? 33 से 1/3%। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 33 से 1/3% कम होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनता है, और ये आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना है, 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बनेगी। पहले अधिक की बात कर रहा है तो प्लस आएगा, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ऊपर लिखा है तो 1 आ जाएगा, यानी 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 16 से ही 2/3% होगी, ठीक है। कितनी होगी? 16 से ही 2/3% होगी। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें जो आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अपने क्लास नोट से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.